हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज बच्चों, देखो आप सबके लिए बच्चों एक सीरीज शुरू कर रखी है बच्चों, अस्त्र सीरीज। ठीक है, ये आप सबके लिए बच्चों 9 बजे प्रोवाइड हो जाती है, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है बच्चों। देखो बच्चों, आप सबको कोशिश करूंगा बच्चों 25-30 मिनट की वीडियो आपको रीजनिंग की मिल जाए, 25-30 मिनट की वीडियो बच्चों मैथ की मिल जाए और जीएस की मिल जाए बच्चों, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का बच्चों सुबह ही 6 बजे लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए सिलेक्शन के लिए चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए बच्चों, देखो मैं वही पढ़ाता हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों इन वीडियो को आप कॉपी में जरूर लिखें और एग्जाम के लास्ट टाइम पे बच्चों इन्हें आप लोगों जरूर दोहरा करके जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट अस्त्र, जो आप सबकी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। बच्चों इस लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं, कमल है, उसके बाद बच्चों नीतीश है, सोनम है और अपूर्वा, हिमांशी, काजल, विदिशा, काजल। तो बच्चों बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करेंगे अस्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पहला सवाल। पहला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाइचिंग भूटिया का संबंध बच्चों किस खेल से है? किस खेल से है बच्चों? वाइचिंग भूटिया का संबंध किस खेल से? ऑप्शन फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हॉकी, हॉकी। सेकंड क्या होगा बच्चों? फुटबॉल, फुटबॉल। थर्ड क्या होगा बच्चों? क्रिकेट, क्रिकेट। और फोर्थ क्या होगा बच्चों? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। फोर्थ क्या होगा? टेबल टेनिस। देखो मैं कुछ प्लेयरों के नाम बताऊंगा बच्चों जो एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं, और कुछ की मैं उपाधि भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो रोनाल्डो का संबंध किससे है? रोनाल्डो, तो क्या कहोगे बच्चों? फुटबॉल। लियोनेल मेसी का संबंध किससे है बच्चों? लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी। इसका भी संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नेमार, नेमार का संबंध भी किससे है बच्चों? फुटबॉल। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच बच्चों, इसका भी संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल। नोवाक जोकोविच, इसका संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? बैडमिंटन। ठीक है, शरत कमल बच्चों, शरत कमल, यहाँ जो शरत कमल है बच्चों, शरत कमल, इसका संबंध किससे है बच्चों? टेबल टेनिस, टेबल टेबल टेनिस बच्चों। उसके बाद नीरज चोपड़ा की बात अगर मैं करूं बच्चों, नीरज चोपड़ा, जेवलिंग थ्रो मतलब भाला फेंक, भाला फेंक। दीपिका कुमारी बच्चों, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी नाम बड़ा फेमस है, दीपिका कुमारी। इसका संबंध किससे बच्चों? निशानेबाजी से, निशानेबाजी से। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद बच्चों, इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? शतरंज से। इसका संबंध किससे है बच्चों? शतरंज से। ठीक है, यहां अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे? शतरंज से। डी गुकेश, डी गुकेश, इनका संबंध भी किससे है बच्चों? शतरंज से, शतरंज से। उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट, इसका संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? दौड़ से। किससे है? दौड़ से बच्चों। ठीक है, यहां अगर आपसे और एक दो सवाल करूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या उसेन बोल्ट का संबंध किससे है बच्चों? दौड़ से है। ठीक है, उसके बाद माइकल फेलेप्स, माइकल फेलेप्स, इसका संबंध किससे है बच्चों? तैराकी से। ठीक है, जो पहला ही सवाल आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। यहां देखो क्या कहा, बाइचिंग भूटिया का संबंध किससे है? तो बाइचिंग भूटिया का संबंध किससे है बच्चों? फुटबॉल से। ये भी बात आप याद रखोगे। ठीक है, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, इनका संबंध किससे है बच्चों? तो क्या कहोगे? फुटबॉल। किससे है बच्चों? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप सबके लिए?
क्वेश्चन नंबर 2, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 2, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना बच्चों किसने की? ठीक, बढ़िया सवाल है। ऑप्शंस फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक, गुरु नानक देव। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गुरु नानक देव। दूसरा क्या है? गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह। चौथा है तेग बहादुर, तेग बहादुर। ठीक, चलो बच्चों, कुछ मैं इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा आप सबके साथ, उन्हें जरा आप ध्यान से समझना। क्या डिस्कशन है बच्चों? देखो, यहां सबसे पहली बात, गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना, की स्थापना किसने करी थी बच्चों? गुरु नानक। अमृतसर किसने बसाया था बच्चों? अमृतसर, तो क्या कहोगे? गुरु रामदास। जो सवाल बच्चों पूछे जा, ठीक है। गुरु नानक बच्चों किसके समकालीन थे? गुरु नानक, तो गुरु नानक किसके समकालीन थे बच्चों? अकबर के। किसके समकालीन थे? अकबर के बच्चों। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर किसने चढ़ाया? अर्जुन देव को बच्चों फांसी पर किसने चढ़ाया? तो अर्जुन देव को फांसी पर किसने चढ़ाया था बच्चों? जहांगीर। जहांगीर बच्चों, किसने चढ़ाया था बच्चों? जहांगीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक, जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, यहां अगर आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी पर चढ़ाया था? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को किसने चढ़ाया था बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक, चेचक की बीमारी के कारण कौन मरा था बच्चों? चेचक की बीमारी के कारण, चेचक की बीमारी के कारण, तो क्या कहोगे? गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बच्चों? खालसा पंथ की, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? गुरु गोविंद साहिब, गुरु गोविंद। गुरु गोविंद सिंह के बाद बच्चों, गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन बैठा था बच्चों? गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख धर्म का नेतृत्व किसने संभाला था बच्चों? गुरु गोविंद सिंह के बाद। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद की अगर मैं बात करूं, गुरु गोविंद सिंह के, ये सवाल पूछा जाता है, एसएससी ने पूछा है, तो क्या कहोगे? बंदा बहादुर। कौन मेरे प्यारे बच्चों? बंदा बहादुर। ठीक है, चलो, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह ने। किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। चलो, अगला जो सवाल होगा आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सवाल है बच्चों। तो रोज आप सबको बच्चों कुछ ना कुछ रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है, जो आप सबके लिए बच्चों बेस्ट है वो आप सबको दिया जा रहा है, उतना ही दिया जा रहा है बच्चों जितना उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। चलो, यहां क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है बच्चों? मार्कर कम चल रहे हैं, एक मिनट जरा मैं मार्कर में इंक डाल लूं जरा। न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है बच्चों? यहां देखो, एंडरसन। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? पाउली, पाउली। तीसरा क्या कहोगे बच्चों? युकावा, युकावा। और फोर्थ क्या होगा बच्चों? जे जे टॉमसन, जे जे टॉमसन। यहां देखो, अब ध्यान से समझना जो जो बात मैं बताऊंगा बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये परमाणु है, परमाणु, परमाणु, परमाणु की बच्चों, ठीक, त्रिज्या कितनी होती है परमाणु की त्रिज्या? परमाणु की केंद्र से त्रिज्या, तो क्या कहोगे? 10 की घात -10 मीटर, या क्या कह दोगे? 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या है, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी? 10 की घात -15 मीटर, या 15 मीटर, या क्या कह दोगे मेरे प्यारे बच्चों? फर्मी, या क्या कह दोगे? फेम्टो।
ये याद रखोगे, ठीक है। एक तो परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात माइनस के 10, या क्या कह दोगे 1 एंगस्ट्रॉम। दूसरा क्या होता है बच्चों, नाभिक की त्रिज्या 10 की घात माइनस के 15 फर्मी, या क्या कह दोगे फेम्टो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर यहाँ आपसे बात करी जाए बच्चों थोड़े से सवालों की, यहाँ सबसे सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण कौन सा, तो क्या कहोगे इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कण कौन सा बच्चों, सबसे भारी कण, जितने भी हैं सबसे भारी कण, तो सबसे भारी कण कौन सा बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। यहां ये तीन बातें बच्चों, यहां न्यूट्रिनो के खोज करता बच्चों, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के खोज करता, न्यूट्रिनो के खोज करता, तो न्यूट्रिनो के खोज करता कौन है बच्चों, बाउली, बाउली। पॉजिट्रॉनों के खोज करता, पॉजिट्रॉनो, पॉजिट्रॉनों के खोज करता, तो ये कौन है बच्चों, एंडरसन, एंडरसन, ठीक। मेसान के खोज करता बच्चों, मेसान, मेसान के खोज करता, तो कौन है बच्चों, यूकावा, यूकावा, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए, ठीक, कक्षक कितने होते हैं बच्चों, टोटल कक्षक, तो टोटल कक्षक कितने होते हैं बच्चों, 7। कितने होते हैं, 7। जिनकी स्टार्टिंग बच्चों, शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत, तो शुरुआत किससे होगी, के से। और अंतिम कक्षक क्या होगा बच्चों, अंतिम कक्षक, अंतिम कक्षक बच्चों, तो अंतिम कक्षक किस क्या होगा बच्चों, क्यू, क्या होगा, क्यू। कैसे, कैसे बच्चों, ये देखो इस तरीके से, 2 3 4 5 6 और बच्चों 7। यहाँ कौन होगा, के एल एम एन ओ पी और क्या बच्चों, क्यू, के एल एम एन ओ पी क्या, क्यू। अगर आपको बच्चों इन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करनी, तो क्या सूत्र लगा के चलोगे, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन, 2 की पावर एन बच्चों। यहां देखो अगर आपसे के कक्षा के बारे में बात करूं, ये पहले नंबर पे है, तो एन की जगह क्या रखोगे बच्चों, 1, 2 की पावर एन, इसकी घात 2 तो इसकी भी घात 2, 1 ही कन 1 और 2 ही कम 2, तो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। क्यू कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2, तो 7 की घात 2, 7 7 49, 49 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 98। तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, 98। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये पूछता है किस में होते हैं, कौन सी कक्षा में होते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, क्यू कक्षा में। किस में होते हैं, क्यू कक्षा में, ठीक। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जरा ध्यान से कि जो अस्थायी कण है बच्चों, अस्थायी मतलब जो घूमते रहते हैं, अस्थायी आपका न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा प्लस के बच्चों इलेक्ट्रॉन होगा, ये घूमते रहते हैं। लेकिन जो स्थायी कण है पूरे के पूरे नाभिक का स्थायी कण, तो स्थायी कण कौन है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कहीं नहीं घूमता। स्थायी कण कौन सा, प्रोटॉन, ठीक। और अगर आपसे कहूं बच्चों, यहां देखो जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता, तो सबसे पहले किसकी है, ये बताओ मुझे जरा, सबसे पहले बताओ जरा किसकी है, तो क्या कहोगे बच्चों, न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन और सबसे लास्ट में कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक। इतनी बातें बच्चों आप सब यहां से याद रखोगे। अच्छा, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देते समय बच्चों कौन सी धातु यूज करी थी, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो कौन सी धातु यूज करी थी, तो क्या कहोगे बच्चों, सोना, सोना। और कौन सी किरण यूज करी थी बच्चों, कौन सी किरण, तो क्या कहोगे, अल्फा कण। किसकी बौछार कराई थी बच्चों सोने पे, तो क्या कहोगे, अल्फा कण की। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लिया होगा आप लोगों ने, तो स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देखो चौथा सवाल क्या कहता है आप सबसे, भारत में
भारत में बच्चों एनडीपी का सूत्र क्या है? भारत में एनडीपी का बच्चों सूत्र क्या है? एनडीपी का सूत्र क्या है? यहां से एक सवाल बच्चों जरूर पूछ लिया जाता है। ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों यहां जीडीपी, दूसरा क्या होगा बच्चों जीडीपी, जीडीपी माइनस के मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा क्या होगा? जीएनपी माइनस प्लस के एम माइनस एक्स। चौथा क्या होगा बच्चों? जीएनपी माइनस के मूल्यह्रास। मूल्यह्रास। बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों। देखो यहां सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहो बच्चों अर्थशास्त्र के पिता कौन है? अर्थशास्त्र के, अर्थशास्त्र के पिता तो क्या कहोगे? एडम स्मिथ। ठीक। इकोनॉमिक्स बच्चों कौन सी भाषा का शब्द है? पहले तो ये बताओ मुझे जरा, इकोनॉमिक्स कौन सी भाषा का शब्द है बच्चों? इकोनॉमिक्स, तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्या कहोगे? ग्रीक भाषा का। ये भी याद रखोगे, कौन सी भाषा का शब्द है बच्चों? ग्रीक भाषा का। यहां देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब क्या होगा? किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य। किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जीडीपी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों एनडीपी, एनडीपी का सूत्र क्या होता है? तो क्या कहोगे? जीडीपी, जीडीपी माइनस के मूल्यह्रास, जीडीपी माइनस के मूल्यह्रास। ठीक। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों जीएनपी, जीएनपी किसके बराबर होगा? तो जीएनपी का मतलब क्या होगा? जीडीपी, जीडीपी प्लस के एम माइनस के एक्स। ये इसका फार्मूला है बच्चों, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। एनएनपी का फार्मूला क्या है बच्चों? एनएनपी का, तो एनएनपी का फार्मूला जीएनपी, जीएनपी माइनस के बच्चों मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस के मूल्यह्रास बच्चों। ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी, तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय की गणना भारत में कौन करता है? प्रति व्यक्ति आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना, गणना बच्चों, प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो क्या कहोगे बच्चों? सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों मांग का सिद्धांत किसने दिया था? मांग का सिद्धांत, तो मांग का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। यहां अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। भारत में एनडीपी का सूत्र मैं बता ही दिया बच्चों आप लोगों को। जीएसटी कैसा कर रहे तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर। प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है बच्चों? सीएसओ। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बताओ जरा कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बच्चों, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाएगा? 29 जून। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बच्चों, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग 20 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। तो यहां जो सवाल होगा बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा भारत में एनडीपी का सूत्र क्या है? तो एनडीपी का सूत्र क्या होगा बच्चों? जीडीपी माइनस के मूल्यह्रास। अगर आपसे कहा जाए बच्चों सबसे तरल मुद्रा क्या है? सबसे तरल मुद्रा, सबसे तरल मुद्रा, तो सबसे तरल मुद्रा क्या है बच्चों? M1। मतलब जो जनता के पास मुद्रा होती है बच्चों उसे M1 मुद्रा कहा जाता है, और वही मुद्रा क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे तरल मुद्रा। चलो अगला सवाल जो होगा बच्चों, अगला सवाल, एक मिनट बच्चों में पानी पी लो जरा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए। अब
ज़्यादा लंबी वीडियो बच्चों आपके लिए मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, क्योंकि आप लोग उसे लर्न नहीं करते। तो उतना ही काम मिले बच्चों जितना एक दिन में आप लोग खींच सको, उतना काम ना मिले जिससे कि बच्चों पेंडिंग हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, पांचवा सवाल क्या कहता है? शक सम्मत। शक सम्मत बच्चों किस शासक ने चलाया था? ठीक है, शक संवत किस शासक ने चलाया था? ऑप्शंस फर्स्ट समुद्रगुप्त, कनिष्क, बाबर, हुमायूं। हुमायूं बच्चों। ठीक, बढ़िया सवाल है बच्चों। ठीक है, जो शक संवत है बच्चों, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ जरा कब चला था? जो हमारा कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है बच्चों, जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो क्या कहोगे? शक संवत पर। वो किस पर आधारित है? शक संवत पर। ये जो आपका शक संवत था, शक संवत बच्चों, ये कब चला था? 58 ईसा पूर्व। ये किसने चलाया था बच्चों? चलाया था, चलाया था। तो किसने चलाया था बच्चों? याद रखोगे आप लोग, कनिष्क ने, कनिष्क ने। ठीक, कनिष्क कौन से राजवंश से संबंधित है बच्चों? कनिष्क, कनिष्क का संबंध, तो कनिष्क का संबंध किससे है बच्चों? कुषाण राजवंश से। कुषाण राजवंश के बच्चों स्थापित करता, कुषाण राजवंश का स्थापित करता। तो कुषाण राजवंश का स्थापित करता कौन था बच्चों? कुजल कड़फिसस। कुजल कड़फिसस। यहां देखो, और मैं बात बताऊं बच्चों आप सबको, गोवा को राजधानी बनाया, गोवा को राजधानी बनाया बच्चों, राजधानी। तो क्या कहोगे बताओ जरा? अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि कोहिनूर, कोहिनूर हीरा लेकर गया, लेकर गया बच्चों कोहिनूर हीरा, पहले तो ये बताओ कहां से निकला था? गोलकुंडा की खानों से, गोलकुंडा की खानों से बच्चों। ये गोलकुंडा की खान कहां पड़ती है? तो गोलकुंडा की खान कहां पड़ती है बच्चों बताओ जरा? तो ये कहां पड़ती है आप लोगों के? कर्नाटक में। ठीक, मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था बच्चों? मयूर सिंहासन। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा कहां है? तो क्या कहोगे? इंग्लैंड में। जो महारानी एलिजाबेथ है बच्चों, उसके मुकुट में लगाया हुआ है जो आपका कोहिनूर हीरा है। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, जो मयूर सिंहासन था उसे लेकर के कौन गया था बच्चों? मयूर सिंहासन को बताओ जरा। मयूर सिंहासन को लेकर के गया था बच्चों नादिर शाह। मयूर सिंहासन पहले तो बताओ जरा किसके पास था? ये भी बहुत पूछा जा, तो क्या कहोगे आप लोग? शाहजहां के पास, शाहजहां के पास। किस मयूर सिंहासन को लेकर के कौन गया बच्चों? तो क्या कहोगे? नादिर शाह। क्या लेकर के गया था बच्चों? नादिर शाह। तो इस सवाल को भी बच्चों आप लोग याद रखोगे। तो शक संवत किसकी देन है? तो क्या कहोगे? कनिष्क की। किसकी देन है बच्चों? कनिष्क की। ठीक, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा बच्चों आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध सभा कहां संपन्न हुई?
ठीक, चौथी बौद्ध सभा बच्चों कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन फर्स्ट, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक, चौथी बौद्ध सभा बच्चों किसके काल में संपन्न हुई है? ठीक, अब जरा ध्यान दियो बच्चों, यहाँ पूरी की पूरी अगर मैं बात करूं आपसे, गौतम बुद्ध को, गौतम बुद्ध बच्चों, गौतम बुद्ध की जो भाषा थी बच्चों, उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा, तो उपदेशों की भाषा क्या थी बच्चों? पाली। ये भी पूछता है। महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा बच्चों, महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा बच्चों, तो क्या कहोगे? प्राकृत। क्या कहोगे बच्चों? प्राकृत। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? गौतम बुद्ध का फर्स्ट उपदेश बच्चों, तो क्या कहोगे? सारनाथ। ये सारनाथ में पहला उपदेश क्या कहलाता है बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे अधिक उपदेश कहां दिए? सर्वाधिक उपदेश बच्चों, सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे मेरे प्यारे बच्चों? श्रावस्ती। श्रावस्ती। ठीक, यहां इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था बच्चों? नदी जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या कहोगे? निरंजना नदी। ठीक, महावीर स्वामी को बच्चों ज्ञान कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को, तो क्या कहोगे बच्चों? रिजु पालिका नदी। रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका नदी बच्चों। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था? गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ, एशिया का प्रकाश स्तंभ। ठीक, ये तो थी बच्चों थोड़ी सी बेसिक जानकारी। यहां अगर आपसे मैं बौद्ध संगतियों की जगह के बारे में बात करूं और शासक के बारे में बात करूं, बौद्ध सभा के बच्चों, जो बौद्ध सभा, इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक, स्थान की अगर बात करें आप सबसे, स्थान, तो ये RVPK पहले कहाँ हुई थी बच्चों? राजगृह। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। उसके बाद अगर मैं शासक की बात करूं बच्चों, शासक की एक ए का मतलब बच्चों अजातशत्रु। अजातशत्रु। ये क्या होगा बच्चों? कालाशोक। कालाशोक। ए क्या होगा बच्चों? अशोक। अशोक। और के कौन होगा बच्चों? कनिष्क। ठीक, पहली जो है, पहली क्या शासक, पहली का स्थान बच्चों राजगृह, दूसरी का स्थान वैशाली, तीसरी का स्थान पाटलिपुत्र, चौथी का स्थान क्या होगा बच्चों? कुंडलवन। वहां पहली का शासक कौन होगा बच्चों? पहली का, तो क्या कहोगे? अजातशत्रु। दूसरी का कालाशोक, तीसरी का अशोक, चौथी का बच्चों कनिष्क। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे अध्यक्ष की, अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष के लिए क्या याद रखना? MSMV। MSMV। ठीक है, एम का मतलब क्या होगा बच्चों? महाकश्यप। महाकश्यप। एस का मतलब क्या होगा बच्चों? सभाकामी। सभाकामी। एम का मतलब क्या होगा? मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस। और वी का मतलब क्या होगा बच्चों? वसुमित्र। वी का मतलब क्या होगा? वसुमित्र मेरे प्यारे बच्चों। तो चौथी बौद्ध संगति, देखो इतनी सारी बातें मैं आप सबको बताई है आपको। ठीक, चौथी बौद्ध संगति बच्चों कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति देखो जरा कहाँ हुई, तो क्या कहोगे? कुंडलवन। कहाँ हुई बच्चों? कुंडलवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कुंडलवन। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, कहाँ हुई है? कुंडलवन।
अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? बहुत प्यारा सा सवाल है। ऑप्शंस, फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री और फोर्थ क्या होगा बच्चों? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक। बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों। शपथ से भी एक या दो सवाल आपका पूछ लिया जाता है। बताओ जरा किसे कौन शपथ दिलाएगा? तो मैं सारों के सारे बच्चों शपथों से जितने भी सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाएंगे बच्चों? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएंगे बच्चों? मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश को तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा बच्चों? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएंगे बच्चों? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन दिलाएंगे बच्चों? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? राष्ट्रपति। तब भी क्या कहोगे? राष्ट्रपति बच्चों। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा बच्चों? राज्यपाल को। तो राज्यपाल को कौन दिलाएगा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बच्चों। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। तो क्या कहोगे? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता। शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता बच्चों, ठीक। यहां महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाएगा बच्चों? महान्यायवादी को। तो महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाएगा? तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बच्चों, ठीक। यहां अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? राष्ट्रपति। यहां उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहां से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। यहां अगर आपसे कहा जाए भारत के पहले लोकपाल बच्चों, भारत के पहले लोकपाल, तो क्या कहोगे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक। वर्तमान में लेखपाल कौन है बच्चों? वर्तमान में लोकपाल। वर्तमान में लोकपाल, तो वर्तमान में लोग कौन है बच्चों? अजय मणिक राव। अजय मणिक राव। चलो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा बच्चों? राष्ट्रपति। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। यहां देखो अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। अंशी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन फर्स्ट यूपी, ऑप्शन सेकंड कर्नाटक, ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों
HP और उत्तराखंड, ये 4 स्टेट है। यूपी MP जो भी है बच्चों। देखो यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से, राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ, राष्ट्रीय उद्यान बच्चों जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा बच्चों आप लोगों से। देखो सबसे पहले बच्चों हेमिस, हेमिस ये कहाँ पड़ता है बच्चों? लद्दाख, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख। दूसरी बात करूँ बच्चों जिम कार्बेट, जिम कार्बेट ये कहाँ पड़ता है बच्चों? उत्तराखंड। पिन वैली बच्चों, पिन वैली, पिन वैली तो ये कहाँ पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? पिन वैली ये कहाँ पड़ता है बच्चों? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। उसके बाद राजा जी गार्डन बच्चों, राजा जी, राजा जी राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ये कहाँ पड़ेगा बच्चों? उत्तराखंड। कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड। ठीक है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, कलेसर, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा बच्चों? हरियाणा। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? हरियाणा बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, ये कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? वाल्मीकि बिहार, ये कहाँ पड़ेगा? बिहार। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों पैंच राष्ट्रीय उद्यान, पैंच राष्ट्रीय उद्यान तो पैंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा बच्चों? MP। मानस राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस तो ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों? MP। ठीक है। कहना राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, कहना, कहना राष्ट्रीय उद्यान तो ये भी कहाँ पड़ेगा बच्चों? MP। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिंपलीपाल, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ पड़ेगा बच्चों? राजस्थान, ये कहाँ पड़ेगा? राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, गिर तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? तो क्या कहोगे? गुजरात। कहाँ पड़ेगा बच्चों? गुजरात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों गिर हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ बच्चों, देखो कितना पसंद आ रहा है। कीबुल लामजाओ तो कहाँ पड़ेगा बच्चों? मणिपुर, मणिपुर। यहां देखो अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन सा बच्चों? हेमिस, हेमिस। भारत का सबसे पुराना, तो भारत का सबसे पुराना कौन सा बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। भारत का सबसे छोटा, तो कौन सा बच्चों? साउथ बटन, साउथ बटन। ठीक है। रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है बच्चों? रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी तो रायसीना की पहाड़ी कहां पड़ती है बच्चों? दिल्ली, दिल्ली। संसद भवन कौन सी पहाड़ी पे बच्चों? संसद भवन, संसद भवन तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? रायसीना पहाड़ी पर। भारत मंडपम कहां पड़ता है बच्चों? भारत मंडपम, तो ये भी क्या कहोगे बच्चों? दिल्ली। यशोभूमि कहां पड़ेगी बच्चों? यशोभूमि, यशोभूमि तो ये भी कहां पड़ेगी बच्चों? दिल्ली है। तो इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग कर्नाटक। कहां बच्चों? कर्नाटक बच्चों। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन बच्चों 9, देखो 9वां सवाल बहुत प्यारा सा सवाल होगा बच्चों, ध्यान से जरा सवाल क्या कहता है? धान के खेतों में कौन सी गैस होती है बच्चों? धान के खेतों में, ये यूपी पुलिस का सवाल है, पिछले बार की परीक्षा। धान के खेतों में
कौन सी गैस होती है धान के खेतों में? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मीथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और बच्चों ब्यूटेन। मैथेन, एथेन, प्रोपेन और क्या कहोगे बच्चों? ब्यूटेन। 1:45 बज रहा है बच्चों, रात का 1:45। ठीक, चलो ये घंटा ही गलत चल रहा है बच्चों की, तो शाम के 9 बजे से लाइव क्लास चल रही है मैं धान के खेतों में बच्चों, यहाँ ध्यान देना जरा। देखो बच्चों, लाइटर की अगर मैं बात करूँ, लाइटर की, लाइटर में कौन सी गैस होती है बच्चों? ब्यूटेन। चिप्स में कौन सी गैस होती है बच्चों? चिप्स में, चिप्स में तो क्या कहोगे? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बच्चों। फुटबॉल में कौन सी गैस होगी? फुटबॉल में, फुटबॉल में तो याद रखोगे बच्चों नाइट्रोजन। शुद्ध रक्त में कौन सी गैस होगी बच्चों? शुद्ध रक्त में, शुद्ध रक्त में तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन। ठीक, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त में कौन सी होगी बच्चों? अशुद्ध रक्त में तो क्या कहोगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस होगी बच्चों? एलपीजी में, एलपीजी सिलेंडर में ब्यूटेन और क्या कहोगे बच्चों? प्रोपेन। ब्यूटेन और क्या कहोगे? प्रोपेन। सीएनजी में कौन सी गैस होती है बच्चों? सीएनजी में तो सीएनजी में कौन सी गैस होती है? तो क्या कहोगे? मैथेन, मीथेन, एथेन और प्लस के बच्चों प्रोपेन। पिराडिन क्या है बच्चों? पिराडिन, पिराडिन तो क्या कहोगे? एक प्रकार का जहर, एक प्रकार का बच्चों जहर। ठीक, और मैं बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों से। देखो केमिस्ट्री से, वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग करी जाए बच्चों? वेल्डिंग में, वेल्डिंग में तो क्या कहोगे? एसिटिलीन, एसिटिलीन। फलों को पकाने में बच्चों, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में तो कौन सी गैस यूज करी था बच्चों? एथिलीन। कौन सी? एथिलीन। ठीक, यहां बच्चों धरती पर रहने के लिए कौन सी गैस चाहिए बच्चों? धरती पर तो क्या कहोगे आप लोग? नाइट्रोजन। आसमान में उड़ने के लिए कौन सी गैस चाहिए बच्चों? आसमान में उड़ने के लिए तो आसमान में उड़ने के लिए कौन सी गैस चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखोगे हीलियम। कौन सी गैस चाहिए बच्चों? हीलियम। ठीक है, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों एल्केन, एल्केन में कार्बन के कितने बंध रहे तो क्या कहोगे? एकल बंध, एकल बंध बच्चों। इसका सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 2। एल्कीन, एल्कीन का CnH2n, इसमें कितने बंध रहते हैं बच्चों? द्विबंध। कितने बंध रहते हैं? द्विबंध। ठीक है, उसके बाद बच्चों एल्काइन, एल्काइन का क्या सूत्र होगा? CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस के 2। इसमें कार्बन के कितने बंध हो गए बच्चों? तो क्या याद रखोगे आप लोग? त्रिबंध। कितने बंध हो गए? त्रिबंध। ठीक है, यहां बच्चों अगर मैं बात करूं 1H1, इसे क्या कहा जाएगा? प्रोटियम, प्रोटियम। 1H2 बच्चों इसे क्या कहा जाएगा? ड्यूटीरियम। और ड्यूटीरियम को और क्या कहा जाता है बच्चों? गुरुजल, गुरुजल। 1H3 बच्चों, 1H3 तो ये क्या होगा? ट्राइटियम, ट्राइटियम। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों सवाल है। तो यहाँ जो बच्चों इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, धान के खेतों में कौन सी गैस होती है बच्चों? मीथेन। कौन सी गैस होगी? मीथेन बच्चों। चलो अगला जो सवाल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होगा, प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, अध्ययन बच्चों, अध्ययन क्या क्या कहलाता है? ऑप्शंस फर्स्ट विटिकल्चर,
विटिकल्चर, सेकंड मेरे प्यारे बच्चों विटिकल्चर, सेरिकल्चर, वर्मिकल्चर, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, ठीक बच्चों। यहाँ देखो ये सारे के सारे कल्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मैं अंगूर की खेती की बात करूं, अंगूर की खेती, तो अंगूर की खेती के लिए बच्चों क्या होगा बताओ जरा। तो अंगूर की खेती के लिए होगा बच्चों विटिकल्चर। कैचवे के लिए बच्चों कैचवा, कैचवे के लिए तो क्या होगा बच्चों बताओ जरा, वर्मिकल्चर बच्चों, वर्मिकल्चर। रेशम के लिए क्या होगा बच्चों, रेशम के लिए, तो रेशम के लिए बच्चों सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। उसके बाद बच्चों सब्जी के लिए, सब्जी के लिए, सब्जी के लिए क्या होगा बच्चों, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ओलेरिकल्चर, ठीक। फूलों के लिए, फूलों के लिए फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। ये 4-5 कल्चर है बच्चों जो आप सबको याद रखने। अब उसके बाद देखो कुछ और बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन, तो क्या कहलाएगा बच्चों, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन, सौंदर्य का अध्ययन बच्चों क्या कहलाएगा, कैस्मोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन बच्चों, चंद्रमा का, चंद्रमा का अध्ययन तो याद रखोगे बच्चों क्या कहलाएगा, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, ठीक। पहाड़ों का अध्ययन बच्चों, पहाड़ों का तो क्या कहलाएगा बच्चों, पेट्रोलॉजी, क्या कहलाएगा, पेट्रोलॉजी बच्चों, क्या कहलाएगा, पेट्रोलॉजी, ठीक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन तो याद रखोगे बच्चों पैलिएंटोलॉजी, 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 ठीक है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा बच्चों, पैलिएंटोलॉजी। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों विषाणु का अध्ययन, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। कवक का अध्ययन बच्चों, कवक तो माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन बच्चों, शैवाल का, शैवाल का फाइकोलॉजी, क्या कहलाएगा बच्चों, फाइकोलॉजी, ठीक। उसके बाद बच्चों कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन तो क्या कहोगे, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। ऊतक का अध्ययन बच्चों, ऊतक का तो क्या कहोगे, हिस्टोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन बच्चों, हड्डियों का तो याद रखोगे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक। यहाँ उसके बाद अगर मैं और बात करूं बच्चों आप सबसे ध्यान से, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग, सबसे कठोर अंग तो क्या कहोगे, एनिमल। एक मनुष्य कुल कितने दांत निकालता है तो याद रखोगे बच्चों 52। एक मानव में टोटल हड्डी कितनी, हड्डी, हड्डी तो क्या कहोगे 206। लेकिन अगर बच्चों यहां मैं बात करूं कि मानव हड्डी बच्चों, बच्चों में हड्डी बच्चों, बच्चों में तो क्या कहोगे 300 प्लस, कितनी कहोगे बच्चों 300 प्लस, ठीक। यहां देखो बच्चों और अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक, आरबीसी की कब्रगाह तो याद रखोगे बच्चों पलिहा, आरबीसी की कब्रगाह क्या है बच्चों, पलिहा, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जा तो कौन सा रोग हो जा बच्चों, एड्स, कौन सा रोग हो जा, एड्स,
ठीक, यहाँ अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? खून की कमी से तो याद रखोगे बच्चों एनीमिया, एनीमिया। ठीक है। टॉयलेट का पीला रंग किसके कारण होगा बच्चों? टॉयलेट का पीला रंग तो किसके कारण होगा बच्चों? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। बच्चों देखो, यहाँ जो अंगूर की खेती है बच्चों वो क्या कहलाता है? तो क्या कहोगे बच्चों आप लोग? विटिकल्चर। क्या कहलाएगा? विटिकल्चर। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी? आप बच्चों लास्ट में ये तो बता दिया करो बच्चों। देखो, क्लास को स्टार्टिंग होते हैं बच्चों आप लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो, सबसे पहली बात। और एक कमेंट बच्चों जरूर लिखा करो अपनी तरफ से, ठीक है? क्योंकि बच्चों देखो, जब लाइक करोगे और कमेंट करोगे बच्चों, मेरी हिम्मत और मेरा मोटिवेशनल जरूर तो बढ़ेगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इतना सा काम जरूर कर दिया करो। हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, चाहे आपको सिलेक्शन के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, इस बार सरकारी नौकरी लेकर के ही बच्चों हम लोगों को दम लेना है। और फिर उसके बाद बच्चों ऐसी ऐसा है, इंजॉय इंजॉय लाइफ का। माँ बाप का भी नाम रोशन, गुरुजनों का भी नाम रोशन, और बच्चों खुद का तो एक लाइफ का स्टैंडर्ड बच्चों अलग हो ही जाता है। अभी आप भले ही गरीबत में जी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों अगर आपके माँ बाप गरीबी में जिए तो आपकी सबसे बड़ी बच्चों दुर्घटना होगी। तो प्यारे बच्चों, अपने से इतनी मेहनत करो जिससे कि आपका फ्यूचर बच्चों ब्राइट हो। बेमतलब के काम बच्चों भी 5 या 6 महीने छोड़ दो, क्योंकि पहले सिलेक्शन है, उसके बाद बच्चों सारे काम है। ठीक। तो प्यारे बच्चों, इतनी ही बात के लिए मैं दुआ करना चाहूंगा कि इस साल बच्चों आप सबकी नौकरी लगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।